अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। अब यहाँ पर एक तरफ तो फजीलत और दूसरी तरफ बड़े भैया दोनों ही अधेड़ उम्र तक पहुँच चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हुई। तभी तो दोनों के लहजों में काफ़ी कड़वाहट आ चुकी है, जो कि घर वाले भी महसूस करते हैं। अब यहाँ पर फजीलत को मन्नत ने कुछ नहीं कहा, वो तो खाना बनाते बनाते पहले ही रो रही थी। मन्नत ने तो बस उसका हाल पूछा तो वो फट पड़ी कि इसने मुझे पागल कहा है, क्योंकि हाल तो पागल का पूछा जाता है, ठीक ठाक इंसान का नहीं। फजीलत को ऐसा ही लगा। ऐसे में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है कि मुराद को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और फिर सुकून के इंजेक्शन लगे और उसे नींद आई। यहाँ पर तो माँ ने वावेला मचा दिया कि तुम्हारी बीवी चाहती क्या है, पूछो इससे, इसने मेरी बेटी को पागल क्यों कहा। तो तभी यहाँ पर मन्नत कहने लगी, मैंने पागल नहीं कहा, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे मरीज़ को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, तभी उसे ज़हनी सुकून मिलता है। अब यहाँ पर यह बात सबीहा ने बड़े भैया के लिए भी की थी, लेकिन आदिल को इतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो मैच्योर पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन वही बात जब फजीलत के लिए मन्नत ने की तो माँ को बहुत गुस्सा आया और वो मुराद को भड़काने लगी। देखा देखा, अब तुम्हारी बीवी चाहती है कि मैं अपनी बेटी को पागल खाने भेज दूँ, ऐसा चाहती है ये ताकि इसकी नंदों से जान छूट जाए। तो यहाँ पर मुराद को भी बहुत गुस्सा आया मन्नत से और कहने लगा, तुम ऊपर चलो। अब मन्नत जो ऊपर नहीं जा रही थी उससे गुस्से से कहने लगा, चलो तुम ऊपर चलो, मैं आकर बात करता हूँ। तो यहाँ पर मन्नत भी भड़क उठी, चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर, तुम्हें भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैंने एक नॉर्मल सी बात की है, इसमें कोई हर्ष वाली बात नहीं। जो इंसान जहनी तौर पर ठीक नहीं होता उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही तो होती है। अब यहाँ पर यह कोई बात समझे या ना समझे, आप लोगों की मर्जी। ये कहते हुए मन्नत गुस्से से ऊपर चली जाती है, लेकिन मुराद को भी लगा कि मन्नत झूठ नहीं बोल रही, गलत नहीं कह रही। दूसरी तरफ इदरत जो अपना बॉडी बिस्तर समेट कर मेके आ चुकी थी, क्योंकि फैसल इस्लामाबाद चला गया। तो अब नुदरत ने भी सोचा कि उसे भी मेके आ जाना चाहिए, इसलिए अपने शोहर से लड़ झगड़ कर वो भी सब कुछ समेट कर मेके आ जाती है। यहाँ तक के शोहर को भी साथ ले आती है कि वहाँ पर हमारा गुजारा ही नहीं, हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। किराया दे देकर उस मकान का थक चुके हैं। कुछ अरसे से टाइम पर किराया नहीं दिया तो मालिक मकान ने निकाल दिया। अब यही बहाना करते हुए तो शौकत और नुदरत यहाँ आ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर डेरे जमा कर बैठेंगे तो इस घर से हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पर मन्नत के सर पर सारी नंदे आकर बैठ गई और यहाँ पर तो लड़ाई होगी ही होगी। हालात से तंग आकर, घर के माहौल से तंग आकर मन्नत अपने मेके जाने का फैसला करती है। कुछ अर्सा वहाँ रहना चाहती हूँ। तो मुराद उसे छोड़ने चाहता है, जहाँ पर बड़े भैया इस नामुराद को काफ़ी बातें सुनाते हैं और वो बातों ही बातों में खाना खाते हुए कहने लगे कि रिश्तों का पता तो 2-4 दिन में ही चल जाता है। जब शादी के बाद 2-4 दिन में ही हम लोग सही ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, इसका मतलब है कि सारी उम्र ये रिश्ता नहीं घसीटा जाएगा। अब यहाँ पर बड़े भैया ने तो सीधे सीधे कह दिया कि मन्नत को मुराद को छोड़ देना चाहिए, वो मन्नत के साथ नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर सबीहा ने बात बदल दी, बड़े भैया अब खाना खाइए, खामोशी से खाना खाइए। लेकिन मुराद के दिल में ये बात जा चुकी है कि इसके घर वाले अलैदगी चाहते हैं और बड़े भैया की वजह से और फिर मुराद की माँ की वजह से ये रिश्ता टूटने किनारे भी पहुँचेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये रिश्ता टूट पाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।